हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं इस वीक के जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं, उसको मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का कोशिश करूँगा कि मेरा क्या इसमें व्यू है। तो पहला जो मैं इसमें कंट्रोवर्सी कवर करूँगा वो है एआई समिट से। एआई समिट में टोटल दो कंट्रोवर्सीज़ इश्यूज़ आए हैं। पहला तो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज़ रोबोट को अपना एक तरह से इनोवेशन के तौर पे दिखाया। बाद में उससे वो मुकर भी गए जब चाइनीज़ मीडिया ने और कुछ हमारे लोकल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उसको हाईलाइट किया। और जब ये लार्जर स्केल पे ये मैसेज चला गया कि ये जो रोबोट है ये एक्चुअली गलगोटिया ने ख़रीद कर अपना बताया था, जो अगले दिन वो उस बात से मुकर भी गए थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो एक तरह से ये भारत के लिए काफ़ी इंसल्ट भरा रहा था ये एक तरह से कंट्रोवर्सी। तो इसमें मेरा व्यू ये है कि गलगोटिया को ये समझना चाहिए था कि ये जो इवेंट है वो कोई इंडिया लेवल पे या एक कॉलेज लेवल पे इवेंट नहीं है। अगर आप कोई भी इनोवेशन शो कर रहे हो तो वहाँ अलग अलग मीडिया हाउसेस के लोग भी हैं। केवल यहाँ गोदी मीडिया नहीं है, यहाँ अलग अलग हाउसेस, मतलब दूसरे दूसरे देशों से भी मीडिया आई हुई है, दूसरे दूसरे जगह से भी इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो वो थोड़ा रिसर्च करके ही आते हैं। ऐसा नहीं कि वो बस चलते हुए आ गए, इवेंट हो रहा था, इंडिया आ गए और इवेंट में चले आए फ्री में एवे ही घूमते टहलते प्रगति मैदान पहुंच गए, सोचे इवेंट देख लेते हैं, एआई समिट कुछ चल रहा होगा। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए था गलगोटिया को कि यहाँ कोई ऐसे नहीं है जिनको आप कुछ भी बोल दोगे और वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था ये डीडी चैनल को दिया था। तो उन चैनल वाले ने तो रिसर्च किया नहीं होगा। उन्हें लगा कि गलगोटिया के नाम पे इसमें भारत का नाम हो जाएगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कितना इनोवेट किया है, 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के लाए हैं, ऐसा रोबोट कहीं दुनिया में है नहीं। और जब रिसर्च हुआ, जब सोशल मीडिया पे एक तरह से हाईलाइट हो गया कि ये तो 2.5 लाख में आप ख़रीद सकते हो, चाइना का बनाया हुआ इनोवेशन है ये डॉग, जिसको आप कुत्ता कहते हो। तो वही हरकतें भी इन्होंने वैसे ही की और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सरकार ने उन्हें नेक्स्ट डे ही बोल दिया कि आप स्टॉल खाली करें और उनका पावर भी कट कर दिया और उन्हें वहाँ से भगा भी दिया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया सरकार ने। उनको पहले ही ये एक तरह से सरकार की भी ये गलती मुझे दिखती है कि जो भी इनोवेशन जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन कंपनीज़ वहाँ दिखाने जा रही हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक वैसा टीम बनाना चाहिए था जो एक तरह से फ़िल्टर कर सके कि जो भी इनोवेशंस हैं वो एक तरह से वो देख सकें कि ये जो दिखा रहे हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड स्टेज पे दिखा रहे हो, तो वो सही दिखा रहे हैं कि नहीं। जो ये कुत्ते वाली हुई है इनोवेशन, जो रोबोट डॉग वाली रोबोट जो है, ये कोई अगर टीम होती जो पहले ये फिगर आउट करती कि ये क्या क्या शो करने वाला इनोवेशन, तो वो मुझे लगता है कि ये वहीं से ये हटा दिया जाता। अगर गवर्नमेंट कोई टीम वैसी बनाती तो वो पकड़ लेते हैं, ये आराम से पकड़ लेते कि ये इनोवेशन जो है ये इनका नहीं है, ये चाइना का बनाया हुआ डेवलप किया हुआ रोबोट है। तो यहाँ मैं गवर्नमेंट को भी बोलूँगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी वैसे ही चरम पे है, तो कुछ को रोज़गार ही मिल जाता है। इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ्री में बैठे हुए लोग हैं जो सोशल मीडिया पे दिन भर कंज्यूम करते हैं इंटरनेट, तो कुछ आप फ्रीलांसर ही बना लेते 1 महीने 2 महीने के लिए, आउटसोर्स कर देते किसी को। तो ये एक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी ये कमी लगी कि उन्हें एक तरह से फ़िल्टर करने के लिए कोई टीम बनानी चाहिए थी जो एक तरह से देख सके, उन पे नज़र रख सके। दूसरा जो इशू हुआ है एआई समिट में वो है
जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो कुछ लोगों ने शर्टलेस जो विरोध किया, प्रोटेस्ट किया इंडिया यूएसए डील का, और उन्होंने शर्टलेस पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया, उसको लेकर है। अब इसमें मेरा दो टेक है। एक टेक है जो पक्ष में है, दूसरा टेक है वो विपक्ष में है। पक्ष में मैं इसलिए हूँ क्योंकि प्रोटेस्ट करने का तरीका कुछ कुछ ऐसा ही होता है जो शांति प्रिय हो, जिससे किसी को फिजिकली किसी को हार्म नहीं पहुंचाया गया हो। तो अगर ये प्रोटेस्ट आप देखो तो इसमें फिजिकली उन्होंने जो 10 लड़के थे कि 12 लड़के थे, उन्होंने किसी को फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाया। साइलेंटली अपना उन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया। तो मेरे तरफ से ये पक्ष में ये बात है कि प्रोटेस्ट 80-90% ऐसा ही होता है। प्रोटेस्ट करने का तरीका यही है, अगर आपको मैसेज दूर तक पहुंचानी है और बहरों को, जिनको सुनाई नहीं देता, उनको सुनवाना है। तो अब बात ये है कि मैं इनके अगेंस्ट भी क्यों हूँ। मैं इनके अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि ये जो इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, ये इन्होंने इवेंट के अंदर किया, जहाँ स्टॉल्स थे, जहाँ लोग थे। ये चाहते तो इवेंट के बाहर भी कर सकते, मतलब प्रीमाइसेस में ही, लेकिन इवेंट के बाहर, ठीक है, एंट्री गेट पे कर सकते थे, एग्ज़िट गेट पे कर सकते थे। और यहाँ अंदर 10 लोग थे, बाहर वो 50 लोग ले आते, बाहर वो कर सकते थे। लेकिन उससे उतना बड़ा मैसेज जाता तो मैं कहूँगा नहीं। अगर बाहर वो करते तो मुझे नहीं लगता है कि उतना बड़ा मैसेज जाता। उन्हें वो पुलिस वाले भी डंडे मार के या कुछ करके वो तुरंत वहाँ से हटा देते, वो मैसेज भी नहीं जाता। मीडिया भी कवरेज नहीं देती वैसी। अभी जो मीडिया कवरेज दे रही है एटलीस्ट उनके अगेंस्ट में ही दे रही है। एटलीस्ट उनका काम यही था कि ये मैसेज मैं पहुंचाऊं जो उन्होंने उनको मालूम था कि वो अरेस्ट होंगे, उन पे केस चलेगी। आई थिंक दे नो दैट। उन्हें पूरा ये पता होगा, ऐसा तो उनको नहीं लगा होगा कि वो आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उन पे लोग फूल बरसाएंगे। उन्हें पता था कि मीडिया कैसे लेगी, लोग कुछ लोग हैं इंटेलेक्चुअल्स, वो कैसे लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मैसेज उन्हें देना था उन्होंने बाखूबी वो मैसेज दिया है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऐसे प्रोटेस्ट होने भी चाहिए। तो पक्ष मेरा यही है कि उन्होंने सही किया है एक तरह से, लेकिन वो प्रीमाइसेस के बाहर भी कर सकते, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बाहर करते तो उतना बड़ा मैसेज नहीं जाता, उतनी मीडिया कवरेज नहीं जाती। मीडिया कवरेज भले ही बदनामी ही सही, नाम बदनामी ही सही हो रही है, लेकिन मैसेज तो जा रहा है लोगों तक। ये मैसेज तो जा रहा है कि पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज। दूसरे कंट्रोवर्सी पे आते हैं इस वीक की, वो है इंडिया यूएसए डील। फिर से वही पिछले 1 महीने से हॉट टॉपिक बनी हुई है इंडिया यूएसए डील। और ये अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि भारत कितना टैरिफ देगा यूएसए को, यूएसए कितना टैरिफ देगा भारत को। क्योंकि आज ही यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ट्रम्प के द्वारा लगाया गया टैरिफ है सारे देशों पे, उसे एक तरह से इलीगल बताया है और उसे तुरंत खारिज किया है। इस पे ट्रम्प का बयान आया है। उन्होंने बाकी देशों पे तो अभी 15% का टैरिफ लगाया है, और भारत पे स्पेशली उन्होंने ये कमेंट किया है कि भारत के साथ जो भी ट्रेड डील है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यानी कि भारत 18% टैरिफ देगा और यूएसए कोई भी टैरिफ नहीं देगा, 0%। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जो भी हमें एक तरह से अपडेट मिलती है वो अब यूएसए से ही मिलती है, ट्रम्प से ही मिलती है हमें। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी मीडिया हमें क्लियर पिक्चर नहीं दे पाती और ना ही अपडेट देती है कोई। जो भी मैसेज अब हमें मिलता है, सीज़ फायर हो, ट्रेड डील के बारे में हो, वो सब अब ट्रम्प के ट्विटर हैंडल या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही हमें मतलब
या तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी उन्हीं से पता चलता है या भारत गवर्नमेंट को भी उन्हीं से पता चलता है डायरेक्टली, जैसे हमें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ट्रम्प के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है। तो मेरा इसमें यही मैसेज है कि हमें ट्रम्प के ट्विटर हैंडल पे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा मीडिया तो हमें कुछ क्लियर पिक्चर दे नहीं पाता। अब क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि अगर आप मीडिया के कहने पे जाएं तो 50% की टैरिफ जो ट्रम्प ने भारत पे लगाई थी वो भी हमारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल थी, हमारे लिए लाभदायक थी, हमारे लिए अच्छा था वो 50% का टैरिफ। जब 25% की हुई वो भी हमारे लिए अच्छा था, भारत के लिए अच्छा था, भारत के हक़ में था। अब 18% की हो गई है, वो भी भारत के हक़ में है। अब कल को 10% होगी, 15% होगी, फिर से 5% हो जाएगी। जो पहले हम 3% देते थे, अगर दोबारा से 3% पे आ जाएगी तो वो भी भारत के हक़ में है कि नहीं है पता नहीं। लेकिन मीडिया के लिए जो भी मैसेज आएगा यूएसए से और ऐसा लगेगा कि वो मोदी जी के अगेंस्ट जा रहा है, माहौल बन रहा है, वो मीडिया समझाने में आ जाएगा, समझाने लगेगा एक एक लोगों को अपने वॉइस के थ्रू कि जो हो रहा है वो भारत के पक्ष में हो रहा है। और मोदी जी कभी भी ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे जो भारत के अगेंस्ट में जाए, ऐसा मीडिया समझाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है ये इंडिया यूएसए डील में, इसमें तो मोदी जी ने भारत के लिए नहीं, मुझे लगता है ये बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने ये डील साइन की है। अब वजह कुछ भी हो सकती है, एप्स्टीन फाइल है, और भी कुछ वजह हैं, सीज़ फायर का क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का कुछ एक तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसा लगता है कि मोदी जी ट्रम्प से दबे हुए हैं। उनका कोई एक तरह से राज है जो ट्रम्प जानते हैं, कुछ है ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रूफ कुछ जो ट्रम्प अगर डिस्क्लोज़ कर देंगे तो मोदी जी के लिए, उनके इमेज के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। तो देखते हैं। मेरे हिसाब से तो यही है कि ट्रम्प के ट्विटर हैंडल और ट्रम्प जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो देते हैं उस पर नज़र रखिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से तो अब हमें कुछ भी अपडेट मिलता नहीं, और जो भी अपडेट हमें मिल रहा है इंडिया यूएसए डील, सीज़ फायर और जो भी न्यूज़ आ रहा है वो यूएसए से ही अब आ रहा है, भारत का भी। तो मेरा तो यही कहना है कि कीप एन आई ऑन ट्रम्प्स ट्विटर हैंडल। अब आते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उस पर। जो एक तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु में, उन्हें एक तरह से लताड़ा है कि फ्रीबीज़ आप कह सकते हैं, जो बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए महिलाओं को, बिजली का है, दिल्ली में बिजली बस का था, फ्री में महिलाओं को बस राइड और 200 यूनिट तक बिजली फ्री, ये फ्रीबीज़ है। तो डीएमके ने भी इलेक्शन के पहले कोशिश की थी कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी फ्रीबीज़ दे के इलेक्शन जीत सके, जैसे बीजेपी जीतती है, जैसे अदर पार्टीज़ भी कोशिश करती, लेकिन बीजेपी को इसमें महारत है। 80 करोड़ को वो अनाज भी दे रहे हैं, तो वो भी एक फ्रीबीज़ है। तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कहता, लेकिन जैसे ही बीजेपी के अपोजिशन में कोई पार्टी ये चीज़ करने जाती है कि किसी को पैसे दे के वोट वो कन्वर्ट कर सके फ्रीबीज़ के नाम पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी हैमर लग जाता है, उसे लताड़ लग जाता है सुप्रीम कोर्ट का भी, और हमारे जो चुनाव आयोग है वो भी एक तरह से उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
मैं ये तो कहूँगा कि आप केवल डीएमके को भी या किसी को भी, किसी भी अपोजिशन पार्टी को, कि आप केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे हो। आप यहाँ के सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, आप इलेक्शन कमीशन सभी से लड़ रहे हो, मीडिया हाउसेस, तो आपकी राह आसान नहीं है। तो कीप फाइटिंग। अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है तो देखते हैं आगे क्या होता है। डीएमके फ्री पीस दे पाती है कि नहीं दे पाती है। मेरा इस पे यही टेक है कि नहीं अलाउ किया जाएगा अगर देना फ्री बीज, तो बाकी पार्टीज़ को भी अदर स्टेट्स में रोकनी चाहिए, वो बीजेपी शासित हो या कोई भी कांग्रेस या कोई भी पार्टी के द्वारा हो। एक और न्यूज़ आई है, राज कुंद्रा जी जो हैं उनको बेल मिल गई है बिटकॉइन स्कैम केस में। अब इससे बहुत कोई ये भी जोड़ रहे हैं क्रोनोलॉजी की शिल्पा शेट्टी आजकल कुछ ज़्यादा ही आरएसएस और बीजेपी की वेल विशर हैं, बनी हुई हैं, जिसका उन्हें ये फल मिला है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप सत्ता के नज़दीक रहेंगे तो आपने मर्डर किया हो, रेप किया हो या कुछ भी किया हो, एक्सीडेंट्स किया हो, आप बच ही जाएंगे, देर सवेर आप बच जाएंगे। तो ये भी उसी का फल है। एक और आपने देखा होगा, ध्रुव राठी जी ने एक पॉडकास्ट किया है हाल फिलहाल में। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत आलसी है, वो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग बीजेपी से नाराज़ हों और बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें वोट दें। अब इसमें मेरा व्यू है कि मैं इनसे सहमति रखता हूँ। आई एग्री विथ ध्रुव राठी कि कुछ जैसा कांग्रेस का एक तरह से बिहेवियर है वो वैसा ही है। आप बीजेपी से ऐसे नहीं लड़ सकते कि बस छोड़ दिया, लोग खुद त्रस्त हों तो वोट दे दे, क्योंकि बीजेपी हमेशा मतलब 24/7 365 डेज़ वो इलेक्शन मोड में रहती है। उनके पास पैसा है, मीडिया का पावर है, सुप्रीम कोर्ट का साथ है, इलेक्शन कमीशन का साथ है। तो उनसे अगर आपको लड़ना है तो आप केवल इस भरोसे कि लोग खुद त्रस्त होकर मुझे वोट दे दें, तो वो समय आने में मुझे लगता है अभी 20 साल है। लोग अभी इतने भी त्रस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि एक लेयर उन्होंने बना रखा है हिंदू मुस्लिम का, हिंदू खतरे में है। तो बहुत जब आप लोगों से बात करेंगे तो उन्हें ये नहीं मालूम कि 370 लगाया, G20 समिट कराया, ये AI समिट हुई, उसे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मालूम है G20 में क्या, वो उनको पता भी नहीं है G20 का, लेकिन एक मैसेज बड़ा क्लियर है, उनके वोट बैंक को ये मैसेज बड़ा क्लियर है। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खाएगा लेकिन वोट देगा बीजेपी को। क्यों? उसको लगता है कि हिंदू की सरकार है, पहला। उसे लगता है हिंदू खतरे में है, तो मुझे बीजेपी को ही लाना होगा क्योंकि मुसलमानों को टाइट करना है। और ये अगर आप पूछेंगे प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस में वो गिना देंगे G20 हो रहा है, रोड बन रहा है, AI समिट हो रहा है, जो पहले भी होता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले की सरकारें ये समिट्स नहीं करती थी या इवेंट्स नहीं करती थी, होता था। ये जो समिट्स और इवेंट्स हैं, मीडिया के थ्रू कुछ लार्जर स्केल पे दिखाया जाता है। उसमें मोदी जी जाते हैं, हाथ उठाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं। वो पिक्चर्स मीडिया हाउसेस में अलग अलग जगह दिन रात पूरा मोदी जी का बैनर है, मोदी जी का फ़ोटो से दिखाया जाएगा भारत का नाम। जैसे कुछ सालों पहले तक विश्व गुरु थे, अब वो थोड़ा कम हुआ है ट्रम्प जी के आने से। तो एक मैसेजिंग बड़ा क्लियर है कि मोदी जी भारत को बड़ा लार्जर स्केल पे ले गए हैं। तो वही मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस ये देख रही है कि 2029 में लोग खुद ब खुद कांग्रेस को जिता देंगे, तो मुझे अभी नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है 2047 तक हो जाए,
क्योंकि तब तक समय लगता है लोगों को ये जानने में, ये समझने में कि जो सत्ता है, जो सरकार है, वो किसी की नहीं है, किसी का भला नहीं कर रही, वो केवल अपने लोगों का भला कर रही है। ये समझने में लोगों को समय लग जाते हैं और तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी, कोई विपक्ष बचेगा भी कि नहीं, ये भी देखना होगा। तो फ़िलहाल अभी इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आगे के वीडियो में आपके जैसे सुझाव रहेंगे, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा।